पुराने वक्त की बात है। किसी जगह पर 4 भाई रहते थे। वह अपनी बेवकूफ़ी की वजह से 4 बेवकूफ़ के नाम से मशहूर थे। वह चारों इतने बेवकूफ़ थे कि कोई भी काम काज न कर सकते। उनके गांव के सब लोग 4 बेवकूफ़ों की बेवकूफ़ी जान गए थे, इसलिए कोई उन चारों को अपने पास काम न देता। एक दिन चारों भाइयों ने सोचा कि किसी दूसरी जगह पर जाकर काम तलाश करते हैं, जहां कोई उनकी बेवकूफ़ी को न जानता हो। चुनांचे चारों बेवकूफ़ काम की तलाश में एक गांव में पहुंच गए, जहां कोई भी उन्हें नहीं जानता था। उस गांव के एक अमीर आदमी को काम के लिए कुछ मजदूरों की ज़रूरत थी। उसने वह 4 हट्टे-कट्टे जवान देखे तो वह बहुत खुश हो गया कि चारों ज़रूरतमंद हैं और उसे भी मुलाजिम चाहिए। क्या काम कर लेते हो तुम लोग? अमीर आदमी ने पूछा। साहिब, हम हर काम कर सकते हैं। आपको क्या करवाना है? एक बेवकूफ़ जल्दी से बोला। बाकी तीनों ने सर हिलाकर उसकी बात की तायीद की। ठीक है, तुम लोग जंगल में जाओ और लकड़ियाँ काट कर लाओ। बैलगाड़ी ले जाना और लकड़ियाँ उस पर लाद कर घर ले आना। अमीर आदमी ने समझाया तो चारों ने झट से सर हिला दिया और फिर बैलगाड़ी पर बैठकर लकड़ियाँ लेने चले गए। चारों बेहद खुश थे कि उनकी बेवकूफ़ी से नवाफिक अमीर आदमी ने उन्हें काम पे रख लिया। जंगल से वापसी पर वह चारों लकड़ियाँ के गट्ठे बैलगाड़ी पे रखकर खुद भी बैठ गए और फिर अमीर आदमी के घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में आधी सड़क कच्ची थी, मगर कुछ ही फासले पर जाकर सड़क पक्की आ गई। मगर पक्की सड़क पर चलते ही पहिए तेज चलने लगे और पहियों की चू चू बंद हो गई। अचानक एक बेवकूफ़ ने चलती बैलगाड़ी से छलांग लगा दी और चिल्लाया, उतरो उतरो, गड्ढा मर गया, गड्ढा मर गया। बाकी तीनों ने उसकी तकलीफ़ में गड्ढे से उतर गए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता कि गड्ढा मर गया? अरे बेवकूफ़, थोड़ी देर पहले गड्ढा बोल रहा था और यह अब क्या चुप है? चू चू की आवाज़ नहीं आ रही है। बेचारा ज़्यादा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सका और मर गया। वो क्या हो गया? हम सब मुर्दे पर सवार कर रहे हैं, चलो इसका अंतिम संस्कार करें। बाकी तीनों ने जल्दी से हाँ में हाँ मिलाई और गड्ढे को लकड़ियों समेत आग लगाकर उसकी चिता जला दी और बैल वहीं मौजूद एक गरीब आदमी को दान कर दिया और खाली हाथ वापस आ गए। अमीर आदमी ने गड्ढे के मरने की खबर सुनने पर सर पकड़कर बोला, बेवकूफ़ो, लकड़ी की गड्ढा कैसे मर सकता है? बेजान होता है वो तो। अमीर आदमी की बात सुनकर वह चारों बोले, नहीं साहब, वह बोलता था कि चुप हो गया। मरी ज्ञान बेचारा, और मेरे कीमती बेल वहाँ कहाँ है? अमीर आदमी ने पूछा। साहिब, अब भला मुर्दे का सामान आप कैसे रख सकते हैं? तो बैल हमने एक गरीब को दान कर दिया। क्या दान कर दिए? अमीर आदमी चिल्लाया। और यह क्या किया तुम लोगों ने? मेरा इतना नुकसान कर दिया। आप परेशान ना हो, बस आप हमें कोई नया काम बताएं जिससे हम आपको कोई बड़ा फ़ायदा पहुंचा सकें। एक बेवकूफ़ बोला, क्या कर सकते हो तुम लोग? समझ नहीं आ रहा है कौन सा काम दूँ तुम लोगों को? अच्छा कपड़ा बेच लोगे? अमीर आदमी ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। हाँ हाँ साहिब, हम बहुत अच्छा कपड़ा बेचेंगे, बस आप हमें कपड़े की दुकान खोल दें। चारों जल्दी से बोले तो हाँ, अमीर आदमी ने एक कपड़े की दुकान उनके हवाले कर दी। चारों बेवकूफ़ बड़ी ही फिक्र के साथ ग्राहकों के इंतज़ार में बैठ गए। कुछ देर गुजरी मगर कोई ग्राहक न आया। आधा दिन गुजर गया मगर कोई ग्राहक भी नहीं आया। यह सब लोग दूसरी दुकानों में क्यों जा रहे हैं?
हमारे पास क्यों नहीं आ रहे हैं कपड़ा खरीदने? एक बेवकूफ़ ने फिक्रमंदी से बोला। हाँ यार, यह सब दूसरी दुकान से कपड़ा खरीद रहे हैं, मगर हम सुबह से फारिग बैठे हैं। दूसरा बोला, ऐसा करते हैं कि कपड़ों की ज़बरदस्त ले आते हैं और कपड़ा बेच देते हैं। एक ने तवजीद से बिल्कुल बिल्कुल, अगर कपड़ा न बिका तो हम अमीर आदमी को क्या जवाब देंगे? चलो आओ लोगों की ज़बरदस्ती पकड़कर लाएं। बाकियों ने तायीद की और चारों उठकर दुकान से बाहर गए और लोगों को ज़बरदस्ती अपनी दुकान की तरफ खींचकर लाना शुरू कर दिया। आओ आओ कपड़ा ले जाओ, हमारे पास बड़ा अच्छा और कीमती कपड़ा है, ले जाओ। चारों ऊंचा आवाज़ करके कहने लगे। मगर हम लोग तुमसे कपड़ा नहीं खरीद सकते, एक आदमी ने कहा। वह क्यों? चारों बेवकूफ़ ने एक होकर पूछा। मैं जिस दुकान से कपड़ा लेता हूँ वह मुझे कभी उधार नहीं देता। तुम लोग पता नहीं उधार कपड़ा दोगे या नहीं। उस ग्राहक ने, क्यों नहीं देंगे उधार? जितना चाहो उतना कपड़ा हड्डी दो और पैसे में दो। जाना। एक बेवकूफ़ ने बाकी तीनों बेवकूफ़ों की तरफ देखा और तायद चाही। हाँ हाँ, ले जाओ, जितना भी कपड़ा लेकर जाना है, मगर ज़रूर हमारी दुकान पर। बाकी तीन भी चौथे बेवकूफ़ की बात की तारीफ करते हुए बोले। चुनांचे पूरे बाजार में घूम फिरकर चारों बेवकूफ़ ग्राहक लाते रहें और उधार कपड़ा देते रहें। शाम तक पूरी दुकान खाली हो गई, सारा कपड़ा ख़त्म हो गया। चारों बेहद खुश हुए कि लोग काम कर गया और ऐसे लोग हम बेवकूफ़ कहते हैं। शाम में अमीर आदमी टहलते टहलते आया कि दुकान और कपड़े का हाल अहवाल दरमियान किया जाए, मगर पूरी दुकान खाली देखकर हैरान रह गया। अरे ये क्या, सारा कपड़ा बिक गया, वो भी एक दिन में? अमीर आदमी के हलक से अल्फाज अटकने लगे। मारे खुशी के, जी साहबा, सारा माल बिक गया। चारों ने बड़े फक्र अंदाज से जवाब दिया। लाओ, पैसे कहाँ हैं? अमीर आदमी ने जल्दी से कहा। नहीं साहेब, हमने कपड़े पैसे का नहीं बल्कि उधार बेचा है, एक बेवकूफ़ ने बताया। अमीर आदमी हमसे हक लाया। जी साहब, कोई ग्राहक नहीं आ रहा था तो हमने लोगों को पकड़ कर उसका कपड़ा बिक दिया, वरना हम यूं बैठे रहें सारा दिन। बेवकूफ़ों ने बताया कि मुझे तो हिसाब उसमें भी नुकसान कर दिया। तब उन चारों ने कहा, साहब हमें कुछ और काम दे, हम पूरी मेहनत से करेंगे। तो उस अमीर आदमी ने कहा कि जाओ, खेत में मिट्टी के इकट्ठे हैं, उन्हें उठाकर मेरे घर लाओ और जहाँ मेरी माँ बोलेगी वो मिट्टी वहाँ रख देना, क्योंकि मेरी माँ वहीं बोलेगी। तो उन चारों ने जल्दी गए और मिट्टी लेकर आई और माँ, वैसे दिमाग ख़राब था, वो माँ से पूछे कि मिट्टी कहाँ रखना है, तो माँ ने बोल दिया मेरे सर पे। उन चारों ने मिट्टी माँ के सर पे रखने लगी और बाद में जब वो अमीर आदमी आया तो बोला मेरी माँ कहाँ है? तो उस चारों बेवकूफ़ ने बोला कि इस मिट्टी के नीचे। यह देखकर वो रोने लगा और बोला मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो मेरी माँ की चिता जलाने का इंतज़ाम करो। अमीर आदमी ने मट्टी में दबी माँ को निकाला और एक चारपाई पे लिटाया। चारों ने एक बार फिर से खिदमत में पेश कर दी। जो शमशान घाट मेरी माँ की चारपाई पे ले जाओ और मैं लकड़ियाँ जमा करके रखो, मैं आता हूँ। रिश्तेदारों को इल्तिला करके अमीर आदमी ने कहा। तो चारों ने बुढ़िया की चारपाई पे उठा कर और शमशान भागने लगे। चारों वो वहाँ पे वो औरत गिर गई बुढ़िया, और वो खाली चारपाई लेकर वो शमशान घाट में चले गए। वहाँ बुढ़िया गई और चारों हैरान इर्द गिर्द ढूंढने लगे और थोड़े फासले पर एक बुढ़िया लकड़ियाँ जमा कर रही थी। तो चारों ने उस बेवकूफ़ उस जिंदा बुढ़िया को अमीर आदमी की माँ समझ बैठे और बुढ़िया के पास जाकर बोले, अरे अम्मा, इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ हमने रख ली है, काफ़ी है, तुम्हारे जलने के लिए तुम क्यों मेहनत कर रही हो, और तुम्हें जलाने का टाइम हो गया है। यह कहकर चारों ने किसी दूसरी जिंदा बुढ़िया को पकड़कर और लकड़ियाँ पे लिटाकर आग लगा दी। बेचारी की एक ना चली और वो जल गई। थोड़ी देर बाद वो अमीर आदमी अपनी मुर्दा माँ को वापस
उठा लाया। तब उस अमीर आदमी को पता चला कि इनसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में कोई नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।